क्या एक इंसान जो कभी स्कूल नहीं गया हो, जिसकी होम स्कूलिंग हुई हो, वो मैथमेटिक्स में या न्यूमेरेसी स्किल्स में एक्सपर्ट हो सकता है? द आंसर इज यस, बिल्कुल। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हाँ, मैंने एडिशन किया, यानी 240 के अंदर 60 रुपीज़ डाले तो वो हो गए 300। और फिर अम्मा ने फिर मेरी मदर जो थी उन्होंने गिन के चेक किया, बिल्कुल सही कहा था मैंने, बिल्कुल सही जवाब दिया था। एंड दैट्स अ बिग अचीवमेंट इन दैट एज। उन्होंने आगे से कहा था वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही मल्टीप्लिकेशन की। इसे कहते हैं एडिशन, किसी चीज के अंदर कोई और चीज डाल के चेक करना कि टोटल कितने बनते हैं, ऐड करना या। और उसके बाद पेंसिल भी लेनी थी, वो तब में भी 10 या 15 रुपीज की थी। आई थिंक इतनी में इसी से सस्ती थी, लेकिन आप इतनी लगा लेंगे। हाँ, तब दरअसल वो होता था रेजर और पेंसिल 10 रुपीज की होती, शॉर्पनर 5 रुपीज का होता था। आई थिंक इतना ही था शॉर्पनर, या फिर वो होता था 10 रुपीज का, और रेजर होती थी 5 रुपीज की। वो मुझे याद नहीं अब, इतनी पुरानी बात है। तो फिर वो लिया था हमने, 50 रुपीज लगा लेते हैं हम वो पेंसिल के। हाँ जी। तो अब हम एग्जांपल लगा लेते हैं कि जिस तरह मेरे पास 500 रुपीज होंगे, मुझे अभी एग्जैक्ट याद नहीं है ना। 500 रुपीज थे, और उसके बाद 315 हमने माइनस करने थे। उसमें से 315 माइनस करने थे, तो टोटल बनते हैं 185। तो उन्होंने कहा कि ये माइनस करो कि 500 के अंदर से अगर हम 315 माइनस करें तो कितने बनते हैं। तो मैंने फिर चेक किया, तो फिर बनते थे 185। और फिर बाद में हमने शॉपकीपर से वापस लिए, और फिर टोटल फिर मैंने दोबारा, मेरी मदर ने मुझे पैसे गिनवाए, उन्होंने कहा अब बताओ ये गिनो कितने हैं, और जब मैंने गिने बिल्कुल सही रुपीस थे। यानी कि इसी में आपने डिवाइड भी किया जी, एडिशन भी किया एंड सब्सट्रैक्शन भी किया, आपने तीनों स्किल आपने सीखे। एंड आपके साथ एक दफा होता है या फिर बार बार मम्मा आपसे करवाती थी, या फिर तो ऐसा है तो फिर आप ही शॉप पे जाना शुरू हो गई थी, राइट? यस, काफ़ी दफ़ा होता था। जिस तरह और भी वाक़या है, मैंने अपने बहन भाइयों के लिए भी दरअसल पेंसिल लेनी होती थी। कभी बार हम सबके पास लिखते थे, तो वो कंप्लीट हो जाती थी, टूट जाती थी, कभी बार ख़त्म हो जाती थी, तो 3-4 जिस तरह हमने लेनी होती थी। अब 15 रुपए की एक पेंसिल है, उन्होंने, मेरी मदर जो है, उन्होंने साथ साथ सिखाया। मैं अपने फादर के साथ भी जाती थी, लेकिन ज़्यादा मैं अपनी मदर के साथ जाती थी। तो उन्होंने साथ साथ सिखाया कि अब चेक करो कि जिस तरह हमने 4 पेंसिल्स लेनी है, हम 6 बहन भाई हैं, और हमने टोटल 4 पेंसिल, अभी ज़रूरत ही 4 की है, तो फिर हमने 4 पेंसिल्स लेनी है। फिर जब आप छोटी थी तब हमारी सबसे छोटी बहन भी तो नहीं थी, हमला, या तब तो मैं ही छोटी थी। एंड आई थिंक शायद हो सकता है तब असद भी ना हो, मे बी हो सकता हो, लेकिन हमला तो नहीं थी मेरे ख्याल से। हमला बिल्कुल भी नहीं थी। ओके जी। तो 4 पेंसिल्स लेनी थी हमने, तो फिर मेरी मदर ने मुझे मल्टीप्लाई करवाया था उन्होंने मुझे। तो उन्होंने कहा कि अगर हमने 4 पेंसिल लेनी है और एक पेंसिल 15 किया है, तो फिर चेक करो कि 4 पेंसिल कितने रुपीस में आ जाएंगी। और उसके बाद मैंने फिर मल्टीप्लाई किया, और फिर मुझे पता चला कि वो 60 रुपीस में आएंगी। ये 15 प्लस करके 30 हो गए, और 30 के अंदर प्लस किए तो फिर 60 हो गए। मैं कभी कभार स्पीड में नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कहा कि आप ना थोड़ा तोड़ के कर लो, यानी 15 के अंदर 15 डाले तो फिर हो गए। क्योंकि मम्मा माइंड साइंसेस की एक्सपर्ट है, बाबा माइंड साइंसेस का एक्सपर्ट है, तो माइंड साइंसेस के अंदर स्पेसिफिकली अगर चल जाए NLP, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, उसके अंदर टेक्निक है, एंड स्पेसिफिकली एनालिटिकल थिंकिंग के अंदर भी चले जाएं तो ये एक टेक्निक है दैट्स कॉल्ड चंकिंग, लाइक चीज़ों को चंक्स में ले जाना, अगर समझना है। एंड ये वो टेक्निक है जो मदर ने आपके साथ यूज़ की कि नो इशू बेटा, डेफिनेटली हो सकता है कि कभी कभार ऐसे होते हैं, बहुत बड़े जैसे लोग होते हैं, एंटरप्रेन्योर्स होते हैं, बहुत बड़े, जैसे हम भी हैं, बहुत बड़े जब प्रॉब्लम आते हैं, बहुत होता है, तो वो 1 मिनट में नहीं समझ आ सकते, और समझ आ भी जाए तो एंटरप्रेन्योर्स क्या करते हैं, लीडर्स क्या करते हैं, उनको चंक्स में ले जाते हैं ताकि एक एक चीज को अच्छी तरह समझ पाए एंड अंडरस्टैंडिंग ले पाए, अंडरस्टैंड कर पाए एंड राइट डिसीजन ले पाए, डेटा एनालिसिस कर पाए। एंड ये मुझे नजर आ रहा है बहुत अच्छी उन्होंने टेक्निक की, दैट्स कॉल्ड चंकिंग। और ये एक्चुअली एक रूल है, कंप्यूटर साइंस में भी यूज होता है, डिवाइड एंड कॉन्कर। वैसे कितने बड़े एल्गोरिदम्स होते हैं जो कि एक वक्त में तो बंदा पढ़ नहीं सकता, तो फिर हम उनको डिवाइड करते हैं देन कॉन्कर। तो मैं, आपने बात की तो मम्मा ने हमारे साथ भी करती है, एंड ये बहुत अच्छी स्किल है।
क्योंकि मैंने अक्सर लोगों को देखा है कि जब बच्चों से नहीं हो रहा होता, बेचारे बच्चे मार खाते हैं, डांट खाते हैं, तो वो गलत बात है क्योंकि उनके अंदर अभी वो लर्न कर, जिसे लर्निंग है, उनके अंदर क्यूरियसनेस होती है, उनके अंदर क्यूरियोसिटी होती है कि वो लर्न करें कि इसके अंदर क्या है। हाँ, तो इसी बात से आप मुझे एक बात बताओ, कभी सोच के कभी आपको न्यूमेरेसी मैथमेटिक्स पे या कभी मैथमेटिक्स या ओवरऑल एकेडमिकली पूछती हूँ, कभी आपको कुछ ना आ रहा और मम्मा ने आपको मारा हो या डांटा हो कि हमदा हो ही ऐसी आप नाम? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा, कभी भी नहीं कहा। मेरे ज़हन में कोई भी ऐसी बात नहीं है जो मैंने बचपन से उन्हें देखती आ रही हूँ, ऐसा उन्होंने कभी भी नहीं कहा। और समझाती थी, आगे कोई बात समझ नहीं आ रही तो वो पूछती थी आपको इसमें क्या समझ नहीं आ रहा था, तो फिर वो मुझे थोड़ा थोड़ा करके समझाती थी। देखो अब हमने इसको एग्जाम्पल्स के साथ समझाती थी कि जिस तरह अगर हमने जिस तरह मैंने एप्पल खाए थे तो फिर वो इस तरह करके मल्टीप्लाई के अंदर समझा देती थी। तो फिर ऐसे करके उन्होंने मुझे मैथ इतनी आसानी से सिखाया था और बाकी सारी चीज़ें भी काफ़ी एग्जाम्पल्स के साथ समझाती थी। वो जो भी चीज़ समझ नहीं आ रही होती थी ऐसे नहीं कहने लग जाती थी कि हमदा तो हो ही ऐसी, आपको आता ही क्या है। बच्चे का कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है अगर ऐसे करना। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्किल है। हालांकि हमदा आप मुझे बताओ, कई बार ऐसा तो होता होगा या आप मुझे तो होता है कि नहीं कि आपको मम्मा ने कुछ पूछा लेकिन नहीं हो रहा अभी मल्टीप्लाई, बचपन है ना, बचपन या कुछ याद नहीं आ रहा, तो ये नहीं कि मम्मा ने एक खींच के जो है कुछ किया हो या हमदा मैं एक मारूंगी या हमदा ये तुम हो ही ऐसी आप जानता। नहीं, उन्होंने ऐसा कभी नहीं किया क्योंकि वो जानती थी कि आपको ऐसा होता है कि नहीं आ रहा। हाँ होता है, मुझे काफ़ी दफ़ा होता है। अभी अभी मुझे होता था पहले, अभी भी होता था, लेकिन अब मेरी स्पीड अब डेवलप हो चुकी है ना। प्रैक्टिस इतना किया आपने, इतना प्रैक्टिस किया है, स्पीड डेवलप हो चुकी है, मेरे पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस है इसके वाले से। बिल्कुल। तो अब तो मैं ऑब्वियसली इतनी एक्सपर्ट हो चुकी हूँ इसकी, इसलिए। बिल्कुल। एंड ये बहुत बड़ी बात है। सबसे पहले तो हमदा को प्रैक्टिकल लर्निंग मिली, राइट। अगर प्रैक्टिकल लर्निंग मिली है वो तो एक बहुत बड़ी बात है, उसे जिंदगी भर तक नहीं भूलेगी। बट अगर उस प्रैक्टिकल लर्निंग के अंदर ही उसका कॉन्फिडेंस चेक कर देती, लाइक अगर उसने मुझसे पूछा है कि इतना ऐसे करो कितना आता है तो हमदा को नहीं आ रहा, वहीं एक थप्पड़ मार देती, अल्लाह ना करे, वहीं बोल देती कि हमदा हो ही ऐसी, तो क्या अस्तगफिरुल्लाह, जो कि ब्रूस ली कहता है कि अपने आप को मजाक में भी ऐसे अपने आप को बात कर रहा है वो नहीं कहना चाहिए, तो दूसरों पे क्या इफेक्ट होता होगा, स्पेशली बच्चे पे। तो ये चीज़ बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखती है। एंड मैं ये आपको सबूत के साथ एंड मैं आपको पूरे केले साइंटिफिक रिसर्च के ऊपर खड़ी हुई बात कह रही हूँ कि अगर बच्चे के साथ ऐसा होता है ना, उसका ज़िंदगी भर के लिए कॉन्फिडेंस शेक हो जाता है। आप उसको हिला देते हो, आप उसकी कॉन्फिडेंस की धज्जियाँ उड़ा देते हो उस उम्र के अंदर, जिस उम्र में उसने खेलना था, जो माँ बाप से प्यार करके जब क्वेश्चन पूछते हैं ना, तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, एक किसी ने ऐसा कहा था, तो काफ़ी कह ले तल्ख बात है, जो कि बहुत अजीब बात है। कहता है कि मैं जब अपने टीचर से या अपने पेरेंट्स से कोई सवाल पूछता हूँ या पूछती हूँ तो मुझे इग्नोर कर देते हैं, कह देते हैं मैं काम कर रही हूँ या ऐसे कर रही हूँ, समझ नहीं आता। और जब यही चीज़ मैं AI से पूछती हूँ ना कि मेरे से ये सवाल है, तो वो स्टार्ट ही यहाँ से कहता है, दिस इज़ अ वेरी गुड क्वेश्चन या ग्रेट क्वेश्चन। कितना एम्पावरमेंट मिलती है। वो कहते हैं कि इसलिए मैं जब AI से बात करता हूँ तो मुझे यहीं से मज़ा आ जाता है। उसको आप सोचिए लोग कितने इमोशनली निगलेक्टेड होंगे, कितना उनके अंदर वही जो माँ बाप शेल्टर होते हैं कि माँ बाप जो है मेरे माँ बाप हैं और उन्होंने शेल्टर देना होता है, मेरा बच्चा कुछ नहीं होता, मेरा शेर बेटा मेरी शेर बेटी, ये क्या। उन्हीं से अगर आप सोचिए कि अगर उनको ये दुख और तल्ख यादें, तल्ख मेमोरी मिल जाए तो ज़िंदगी भर के लिए उनका क्या हाल होने वाला है। और बाद में बहुत से पेरेंट्स ये एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारा बच्चा हमसे प्यार करे। ये छोटी छोटी बातें हैं, इन्हीं के अंदर ही पता चलता है। नेक्स्ट तो एक स्किल है, न्यूमेरिक स्किल है, क्या होगा, नहीं आएगी, ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलप हो सकती है, वो कॉन्फिडेंस नहीं दोबारा डेवलप हो सकता। और जो शेक हुआ है ना, उसको रिकवर होने में बहुत टाइम लगेगा। मैं कोचिंग करती हूँ, मेरा हमदा का, बहन भाइयों का, अपनी ज़िंदगी का बहुत सा वक्त बहुत ग्रेट कोचेज़ लोगों के साथ, कोचेज़, मेंटर्स, एंटरप्रेन्योर्स के साथ गुजरा। ऐसे ही हमदा जी हम देखते हैं, वो हमें स्टैटिस्टिक्स रख के बताते हैं कि देखिए इस्लाम क्या कहता है। मेरे फादर मुझे आज भी ये कहते हैं, कहते देखो इस्लाम क्या कहता है। जो इस्लाम सबसे पहले, कुरान और हदीस सबसे पहले, अल्लाह और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबसे पहले, ये सबसे पहले, एंड देन
उसी चीज को आज साइंस इंडोर्स करी है। देखिए स्टैटिस्टिक्स क्या कह रही है आज साइंस। साइकोसोशल चार्ट्स रखने वाली हूँ मैं आने वाली वीडियोस के लिए। 1950 के अंदर एरिक एरिक्सन ने जो प्रॉपर स्टडीज की थी ना साइकोसोशल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड, मैं वो रखने वाली हूँ आगे, ताकि लोगों को पता चले कि एक्चुअल में होता क्या है। बच्चे क्यों, जो आजकल लोग हैं वो क्यों उनका कॉन्फिडेंस शेक है, क्यों फौरन जब उनके पे चैलेंजिंग सिचुएशन आती है तो वो डर जाते हैं, क्यों वो बेहतरीन परफॉर्म नहीं कर पा रहे, क्यों आप जो WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम को ये कहना पड़ा कि लोगों को रीस्किलिंग करनी पड़ेगी 50% प्लस लोग। कैन यू बिलीव 50% प्लस लोग, बहुत से लोगों की नौकरियां छूट गई और अब तो और ज्यादा। क्यों करना पड़ा है सब कुछ? क्योंकि वो राइट चीजें जो घर में मिल रही थी, जो बच्चे की क्यूरियोसिटी, जो बच्चे की चीजों को उन्होंने उनकी नेचुरल एबिलिटीज को उन्होंने डेवलप करना था, जिस बच्चे ने घर से शाहीन बन के निकलना था, वो बेचारा तो वो फारेब खुर्दा शाहीन, जैसे नामा इकबाल कहते हैं कि अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह कहते हैं कि वो फारेब खुर्दा शाहीन जो पला हो करदसों में, वो क्या जाने रस्म शाहबाजी क्या है। अब मैं क्या करूँ, खिलवाड़ ही हो गया। तो यही चीज जो बच्चे ने ग्रो करना था, जिस दरख्त में एक घना दरख्त बनना था, उसको जैसे लगाया उसके ऊपर ईंट रख दी गई, लो अब करा लो सिर्फ ग्रो जितना कराना है। जब घर में ऐसा होता है ना तो आप सोच भी नहीं सकते कितना बुरा इम्पैक्ट आता है। आप उन लोगों से पूछें जिन लोगों के साथ ये हुआ है, इमोशनली निग्लेक्टेड, जिनके माँ बाप इमोशनली अनअवेलेबल होते थे, जिन्होंने उनको तल्ख बातें बोली, यही बातें, यही आवाजें, यही उनके कानों में गूंज रही होती हैं, इवन इफ दे डोंट नो। क्योंकि अगर बचपन में ये चीजें चली जाएं, इसका इम्पैक्ट लाइफ लॉन्ग है। एंड ये मैं नहीं कह रही, ये नहीं कह रही, ये आज साइंस इंडोर्स कर गया इस बात को, और यही चीज हमें इस्लाम में बहुत पहले कही थी। एंड ये अगर मैं इस पर चल जाऊँ वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, लेकिन हमदा आपने जो बताया मुझे बहुत अच्छा लगा कि आपने मैथ का अपना जो है बताया कि कितने बेहतरीन तरीके से आप कर पाती हैं न्यूमरेसी स्किल। और मुझे मेरे साथ भी ऐसे ही हुआ है, लाइक मम्मा ने मुझे भी अच्छे सिखाया है, क्योंकि वीडियो के अंदर आज मैं उनसे बात कर रही हूँ तो मैं उनको ज़्यादा जानना मैं चाहती हूँ कि वो आपके साथ शेयर करें। मेरे साथ भी ऐसा हुआ, मेरी सिस्टर्स के साथ भी ऐसा हुआ, मेरे भाइयों के साथ भी ऐसा हुआ है, हम सबके साथ ऐसे हुए डेवलपमेंट। हमदा की स्ट्रेंथ है माशाल्लाह न्यूमरेसी स्किल, और मदर ने कभी जज नहीं किया अपने बच्चों को इन बातों पे। उनको पता है कि उनके बच्चे इससे कई ज्यादा हैं, उनके बच्चे उनके इससे को इस पे नहीं तोल सकते। 9 इंटेलिजेंस है, वो एक पे तोल के अपने बच्चों की धज्जियां उड़ाएंगी, नेवर एंड नेवर। मेरे पेरेंट्स दोनों को माइंड साइंसेस क्लियर है, एंड माइंड साइंसेस को छोड़िए, सबसे पहले उन्हें इस्लाम की डीप अंडरस्टैंडिंग मिली अल्लाह के फजल करम से। एंड देन अल्लाह ताला ने उनको ये तौफीक दी कि वो माइंड साइंसेस के एक्सपर्ट हैं। एंड मदर ने तो मेरे पेरेंट्स से चाइल्ड काउंसलिंग होगी, रिलेशनशिप काउंसलिंग, बहुत कुछ किया। ये वो जानते थे। मैं पर्सनली आपको बताती हूँ, मेरे से अक्सर जब मैं इसमें भी माशाल्लाह मैंने भी अलजबरा भी किया, बहुत सी न्यूमरेसी वगैरह की, एंड इनकम स्टेटमेंट, बजटिंग, बार्गेनिंग सब की। जी आप सही कह रहे हैं। मुझे अक्सर ऐसा होता था जैसे कि कोई फॉर्मूला है, कोई चीज़ है, नहीं याद हो रही मुझे, कभी लाइक ये नहीं सुनने को मिला नबी का दिमाग का है तुम्हारा, हो ऐसी तुम थप्पड़ पड़ाओ, नहीं, नेवर। मुझे कभी भी इन बातों पे नहीं ऐसा मिला, या फिर थप्पड़ नहीं ऐसे मार दिया हो, ऐसे सर पे मार दिया हो, कि ऐसा कभी भी नहीं किया। एंड अगर मैंने कर दिया होता ना, वही होता जो बहुत से लोगों के साथ हो रहा है, कॉन्फिडेंस शेक हो जाता मेरा। एंड वही चीज़ जो मुझे जिंदगी भर के लिए अल्लाह माफ करे अपाहज बना देती, मैं लाइफ के लिए परफॉर्म ना कर पाती, रिकवर करने में मुझे बहुत टाइम लगता, मुझे पहले ये पहचानने में टाइम लग जाता कि मेरे साथ हुआ क्या है। तो ये बहुत सी चीज़ें हैं जो कि बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। मेरे पेरेंट्स ने, हमदा के अंदर बहुत अच्छी स्किल है, न्यूमरेसी स्किल है उसके अंदर, एकेडमिकली हम बहुत माशाल्लाह आगे जा रहे हैं हम सारे, बट कभी भी हमारे माँ बाप ने हमें इस तराजू में नहीं तोला, क्योंकि ये तराजू तोलने वाला है ही नहीं। दीज आर जस्ट स्किल्स जो कि आनी चाहिए, लाइफ के अंदर आनी चाहिए, डेफिनेटली आनी चाहिए, बट लाइफ इससे बहुत बढ़कर है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप कि आपको वीडियो समझ आई होगी। एंड ये जो वीडियो है ना, ये एक्चुअली बहुत अच्छी बातें हुई हमारी, एंड जो बातें हुई ना, जिनको अच्छी लगेंगी या जिनको एक्चुअली पता चलेंगी, जिनको इन मामलों की पहले से डीप अंडरस्टैंडिंग है, उनको बहुत डीपली ये बातें पता चलेंगी। उन लोगों को पता चलेंगी जिनके साथ बचपन में ऐसे तल्ख वाक़यात मौजूद हैं, जिनके माँ बाप ने उनके साथ, मुझे नहीं कहना चाहिए बट ऐसे लोग मौजूद हैं बिल्कुल, क्योंकि मैंने वक्त गुजारा है, लोग देखे हैं, तड़पते हुए देखे हैं। सो
अल्लाह हर एक को बचाए। आमीन। और अल्लाह का हर लेवल पे हर दफ़ा जितना मैं शुक्र अदा करूँ उतना कम है कि अल्लाह ने मुझे इतने अच्छे पेरेंट्स दिए जिन्होंने मुझे कभी भी फोर्स नहीं किया, जिन्होंने कभी भी मेरी एक बचपने को नहीं ख़त्म किया। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड आगे बहुत सी वीडियोस आने वाली हैं, उसके सब्सक्राइब रखिए क्योंकि होम स्कूलिंग के लिए बहुत से लोगों के बहुत सवाल हैं जिनके बहुत ग्रेट आंसर्स मिलने वाले हैं। जो सबसे पहले आपको इस्लाम के हवाले से हम प्रॉपर्ली जो है गाइडेंस देंगे, देन ऑब्वियसली साइंटिफिक लिटरेसी, उसके साथ पूरे चार्ट्स रख के साइंटिफिक लिटरेसी के साथ आपको बताएंगे, रिसर्चेस के साथ, चार्ट्स के साथ बताएंगे ताकि आप लोगों को प्रॉपर पता चले क्या होम स्कूलिंग कितनी ज़रूरी है, हो क्या रहा है। एंड देन इंशाल्लाह ताला बहुत सी कमाल वीडियोस आने वाली हैं, बहुत सी ऐसी वीडियोस आने वाली हैं जिनका बहुत से लोगों को बहुत इंतजार है। हम आपके क्वेश्चन ज़रूर पढ़ते हैं एंड हमारे तक ज़रूर पहुंचते हैं, हमारी टीम हमें ज़रूर देती है। बाकी थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा। स्टे ट्यून्ड फॉर नेक्स्ट वीडियो। जज़ाकल्लाह। अल्लाह।